साथियों, PHM न्यूज की टीम आज गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आई हुई है ACC सोसाइटी में, और यहाँ पर AO के चुनाव हुए हैं जो उनमें उनकी सारी टीम बैठी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम वरुण जी से बात करते हैं। जी वरुण जी, अभी आप निर्वाचन जीते हैं चुनाव, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं वरुण मलन ACC सोसाइटी से जी अभी AO के ये चुनाव हुए हैं उसमें प्रत्याशी था और जीता हूँ जी। हमारा ये मैं टीम संकल्प से था और हमारा ये संकल्प था जी। मैं पिछली टीम में भी पिछले कार्यकाल में भी था जी वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारा ये एक संकल्प था कि हम जब भी दोबारा अपने टाइम पे इलेक्शन कराएंगे जी 1 साल के पहले और हमने ये अपना जो संकल्प था इसे पूरा किया है और हमने अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी थी और इसको हमने अपने टाइम पे पूरा करवाया है जी। और क्या क्या खूबी हैं आप बताएं सोसाइटी के अंदर? साफ सफाई, सिक्योरिटी, उसके बारे में बता सकते हैं? सोसाइटी हमारी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है जी। और इसमें हाउसकीपिंग और हॉर्टिकल्चर ये सब हमारा बेहतर है जी। अगर आप प्लान देखेंगे, लेआउट देखेंगे तो आपको खुद भी पसंद आएगा। सोसाइटी हमारी बहुत प्यारी जी। तो हमारे एक गौतम जी हैं जो भी ये भी टीम के मेंबर हैं और सारी टीम इनके लिए सोच रही है वो अध्यक्ष बनाने के लिए। ज़्यादा तो सबसे प्रथम इनकी श्रेणी है, लेकिन आइए इनसे बातचीत करती है। जी बाबू जी बताएं। मैं जी 1502 का निवासी हूँ जी। मैं एक निवासी की तरह यहाँ पर आया था जी, लेकिन जब देखा कि पिछला कार्यकाल जो चल रहा था उसमें बहुत निवासी यहाँ पे परेशान थे जी। उसमें हमारी टीम पूरी की पूरी आकर यहाँ पर जो है काम में लगी, इलेक्शन कराया। कोई चीज़ें इन्होंने बंद की हुई थी, DR के थ्रू वो सब चालू कराई जी। अभी इलेक्शन जो है हमने संकल्प लिया था और सब निवासियों को बोला था जी कि टाइम टू टाइम इलेक्शन होगा जी। वही हमारा 3 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और 12 में AGM हुई, उसमें डिक्लेयर किया कि इलेक्शन जो है 2 फरवरी होगा जी। थोड़ा टाइम कम था इसलिए इसी कमेटी ने 9 फरवरी को इलेक्शन कराया जी। इलेक्शन साफ सुथरा बड़े अच्छे तरीके से हुआ जी। उसमें निवासियों का भी बहुत साथ रहा और हमारी इसी कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन को कंप्लीट किया। प्रत्याशी हैं जो रूबी जी हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं। जी बताइए बहन जी। सबसे पहले मैं अपनी पूरी सोसाइटी के रेसिडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमें दोबारा चुन करके ये प्रूफ किया कि जो उसी को चुनते हैं सोसाइटी वाले जो काम करते हैं। और हम लोगों ने पूरे 1 साल पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा से काम किया है। कुछ कमियां रही हैं जो रह गई हैं, उनको अभी हम अपने आने वाले कार्यकाल में पूरा करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी चुनाव के लिए हम लोग आज से पिछले कार्यकाल के पहले हम लोग ने बहुत भागी दौड़ी करके इस चुनाव को कराया। तो हमने ये प्रण लिया था कि हम चुनाव को सही समय पे करवाएंगे और 10 का करवाएंगे। और ये चुनाव बहुत पूरे 10 मेंबर का हुआ, पूरे बोर्ड का हुआ। नए लोग भी चुन करके हमारे बोर्ड में आए हैं और हमारे निवासियों ने ये जताया है कि जो काम करता है उन्हीं को बहुमत देते हैं और हम बहुमत से चुन करके आए हैं। और हमारा ये पूरा और हमारी कार्यकाल की खूबी और ये भी थी कि हम लोगों ने सिर्फ अपने बोर्ड के साथ काम नहीं किया, रेसिडेंट्स को साथ लेकर काम किया। हमने बहुत सारी गठन किया कमेटियों का, हर कमेटी ने अपने अपने रूप में हमें अपना सहयोग दिया, अपना मार्गदर्शन किया। उसी मार्गदर्शन के तहत हमने सोसाइटी के लिए अग्रसर होकर के अच्छे कार्य को पूरे किए। तो मैं एक बार फिर से अपने पूरी सोसाइटी के रेसिडेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। और नम्रता जी हैं जो पीछे भी अभी अध्यक्ष AO बनी रही हैं और कार्यरत हैं, आइए इनसे भी मिलते हैं। जी बहन जी। मैं नम्रता कुमार, जामवंश निवासी। पिछले साल के AO इलेक्शन में 2024 का जो हमारा इलेक्शन था उसमें मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट थी जी। और मैं यहाँ के लोगों के साथ और स्नेह के द्वारा सिलेक्ट हुई और बोर्ड के साथ संकल्प टीम के लोगों के साथ मैंने काम किया। और मैं पहले यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ के निवासी एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की खूबियों को देखते हैं और उसके बाद ही चयन करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों की खूबियों को देख करके हमारा चयन किया और कहीं ना कहीं हम उनके विश्वास को ना तोड़े। हमने इसका संकल्प भी लिया था और हमने उसको पूरा भी किया। तो जैसा कि रूबी जी ने बोला, कार्य हो रहे हैं, कुछ कार्य प्रगति पे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी कंप्लायंसेस को लेकर के हम बहुत, जैसे हमारा निर्णय था कि हम कंप्लायंसेस पूरा करेंगे और सोसाइटी और AO बोर्ड ने यहाँ के निवासियों की मदद से कंप्लायंस को पूरा करने के लिए एक कार्य स्टार्ट किया जिसमें हमारे 3-4 कार्य थे। जैसे हमारे फायर सेफ्टी का काम अभी चल रहा है, DG कन्वर्जन। जैसे यूपी में आपको पता है कि जो डीजल वाले DGs हैं हम उसको नहीं ज़्यादा वो यूज़ कर सकते, तो DG कन्वर्जन का उसको हम PNG में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कार्य भी हमारे, आप ऐसे रख लो कि
4 डीजी में हमारे किट लग चुके हैं, पाइपलाइन बिक चुकी है और बहुत जल्दी ही आईजीएल की मदद से वो कार्य पूरा हो जाएगा और हमारे डीजल कार्यरत हो जाएंगे। एक डब्ल्यूएमपी का कार्य डाबरी में हुआ है, डक्टिंग का काम, जो कि अब कंप्लायंसेस में वो भी आया है और वो पॉल्यूशन के हिसाब से देखिए तो वो कार्य भी पूरा करना बहुत जरूरी था। तो ये 3 कार्य हमारे यहाँ के निवासियों की मदद से, उनके सहयोग से और उनके योगदान से ही पूरा हुआ है, मैं ये बोलना चाहूँगी। और एक बात और है कि चीज़ें यहाँ पर कि ठीक है, हमें पता है अभी समटाइम तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो होती रहती हैं, साथ हमें चाहिए होता है और वो आगे भी चाहिए था है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये 2532 फ्लैट है यहाँ पे, लगभग 8 से 9 हज़ार निवासी हैं हमारे, काफ़ी अच्छे निवासी हैं। मैं बार बार एक ही अपील करती हूँ, मैंने पिछले कार्यकाल में भी किया और एज ए अध्यक्ष मैं थी कार्यरत, और मैंने पहले भी बोला है, निवासी सिर्फ 10 लोग, जो बोर्ड में लोग 10 लोग आते हैं इलेक्ट होकर के, सोसाइटी सिर्फ उनकी नहीं है, आप सबकी है। तो आपने हमें चुन के भेजा है, लेकिन बिना आपके हम कुछ नहीं है, तो बस हम देख रेख के लिए हैं, हर एक कार्य के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए होगा। तो इसलिए मैं यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देती हूँ और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वामी जी, जो आपकी ये टीम गठित हुई है, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? मैं 1 साल से यहाँ पे सचिव के पद पे कार्यभार संभाल रहा हूँ एसीपी में जी। और जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि तय समय पे चुनाव होंगे, जैसे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ और हमने तय समय पे चुनाव कराए, जिसमें कि टीम संकल्प के जी 8 लोगों को जगह मिली और 2 एडिशनल लोगों ने जगह ली जी। और हमें जनता ने भरपूर सम्मान दिया है, क्योंकि हमने पूरे 1 साल जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के हर संभव प्रयास किए हैं और सोसाइटी को बेहतर दिशा में आगे लेके गए हैं जी। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। सोसाइटी को एक आदर्श सोसाइटी बनाने के लिए हम अग्रसर हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इस साल में हमने ओनर वाला इशू खत्म किया। जो 2 ओनर थे वो भी ओनरशिप लेके चुनाव में विजयी हुए, जो हमारे साथी जी आपके बोर्ड में हमारे साथ काम करेंगे।